ओके, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन दिया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 9:5। लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, एरिया दिया है 14,580 स्क्वायर मीटर। फाइंड कास्ट ऑफ सराउंडिंग द फील्ड विथ फेंस। फेंस मतलब पता है, बाउंड्री कराना, लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री का कॉस्ट बताना है। अगर 1 मीटर में लगता है 325 रुपीज़। इसका मतलब पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें हमको फाइंड करना पड़ेगा पेरीमीटर। और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ गिवन है लेकिन वो रेशियो में दिया हुआ है। लेंथ ब्रेथ रेशियो में दिया है, उसको हम लोग क्या करना है, नंबर में फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सपोज कर लिए। जो रेशियो जो गिवन होता है उसी को सपोज किया था, 9x सपोज कर लेंगे। लेंथ को सपोज कर लिए 9x मीटर। वैसे ही ब्रेथ को सपोज कर लेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल, इसका रेशियो गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 5x। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है कितना, 14,580 स्क्वायर मीटर। 14,580 स्क्वायर मीटर्स का एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बताना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रैकेट। अब पेरीमीटर का क्या होता है, एरिया का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, लेंथ हम लोग सपोज किए 9x, ब्रेथ सपोज किए 5x। 9x मल्टीप्लाई 5x इक्वल 14,580। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 9 5 या 45, 45x स्क्वायर इक्वल 14,580। तो x स्क्वायर इक्वल 14,580। ये 45 इधर मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 324। एक्स स्क्वायर इक्वल 324, एक्स स्क्वायर इक्वल 324। सिंप्लीफाई करने आता है ना, स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं क्या बनता है, स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं बन जाता है स्क्वायर रूट। अब 324 का स्क्वायर रूट होता है 18। x की वैल्यू आ गया 18। अभी x का वैल्यू आया, लेंथ नहीं आया, लेंथ और ब्रेथ नहीं आया, x की वैल्यू फाइंड किए। ओके, अब देखो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हूँ। ओके, लेंथ इक्वल हो जाएगा 9x है, तो 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 18, 18 9 जा 162 मीटर लेंथ हो गया। ब्रेथ इक्वल है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 18, 18 5 जा 90 मीटर ब्रेथ हो गया। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। बाउंड्री का लेंथ बताने के लिए पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर का फार्मूला बताना आस्तिक, तो पेरीमीटर का फार्मूला बताओ। 2 × L + B, L है
162 प्लस 90, 2 मल्टीप्लाई 8 कर लेंगे तो हो जाएगा 252, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 504 मीटर स्क्वायर होगा कि मीटर होगा? पेरीमीटर का यूनिट होता है मीटर, इसमें स्क्वायर नहीं आता है। स्क्वायर किसके यूनिट में आता है? एरिया में आता है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस्ट, बाउंड्री कराने में कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो बताना है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर में 325 रुपीज़ लग रहा है, तो 504 रुपीज़ में कितना लगेगा, कम कि ज़्यादा? मल्टीप्लाई करेंगे 325 से, और ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आएगा। 163800। ओके, हो जाएगा? ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो। चलो ये क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन गिवन है, ए रेक्टेंगल इज 16 मीटर बाई 9 मीटर, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ब्रेथ किसका गिवन है? रेक्टेंगल का। फिर कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। इसका मतलब हम लोग पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, जितना आएगा वो स्क्वायर का भी एरिया हो जाएगा। उसके बाद बाई हाउ मच डज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों का पेरीमीटर फाइंड करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले तो लेंथ गिवन है रेक्टेंगल का, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 9, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 9 मीटर और 16 मीटर, ब्रेथ गिवन है 9 मीटर। लेंथ है 9 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 9 मीटर, लेंथ 16, ब्रेथ 9 मीटर। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या होता है? L इंटू बी। ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 144 स्क्वायर मीटर। एरिया हो गया स्क्वायर, ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। स्क्वायर का एरिया कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जितना एरिया रेक्टेंगल का उतना ही एरिया स्क्वायर का। क्वेश्चन में दिया गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, तो यहाँ पे उतना ही आ जाएगा 144 स्क्वायर मीटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर फाइंड करना है, रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर फाइंड करना है और स्क्वायर का भी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें साइड चाहिए, साइड यहाँ से निकाल देते हैं। एरिया गिवन है तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है अंडर रूट एरिया। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल अंडर रूट एरिया, तो अंडर रूट 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। साइड आ गया 12 मीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है।
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा 48 मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं लगेगा, मीटर 48 मीटर। और रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल फार्मूला बताओ तो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है? हाँ 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल के प्लस बी कितना है 16 और ब्रेथ है 9, तो 16 प्लस 9 यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल 50 मीटर। क्वेश्चन ने पूछा है रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से कितना ज़्यादा है, यही ना? तो ये 50 मीटर है, ये 48 मीटर, कितना ज़्यादा है 2 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल exceeds, perimeter of rectangle exceeds perimeter of square, perimeter of square by 50 minus 48 इक्वल 2 मीटर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड दिया है 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड मतलब जैसे रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होता है ना, तो लेंथ और ब्रेथ जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं पहले, ओके। एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिए, ठीक है। फिर इसका एडजेसेंट साइड, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, और एडजेसेंट साइड इसकी देखिए हम लोग, तो ए बी के एडजेसेंट में बी सी, ठीक है। ए बी का एडजेसेंट बी सी ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें एडजेसेंट साइड्स हो गए 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, इसमें से लॉन्गर साइड कौन सा है? तो लॉन्गर साइड इसमें ए बी और डी सी, यही लॉन्गर साइड है ना, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, उनके बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस ये नहीं होगा बी सी, ये देखो बी सी जो है ऐसे देख के लगेगा कि बी सी इसका डिस्टेंस है, बी सी इसका डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं सी से बी, ए बी पर। ये डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। फिर से बताना है हमें डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड कौन सा बताना अस्तित्व, शॉर्टर साइड कौन सा है? शॉर्टर साइड बी सी और ए डी, बी सी ए डी इक्वल है ना, तो बी सी और ए डी शॉर्टर साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। इसके बीच का डिस्टेंस ये होगा, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसका लेंथ बताना है हमें। यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड हैं, एक मैं सिंपल सा बताता हूँ, इजी मेथड। इसमें सपोज करना होगा, इसको हम लोग बेस 1 सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट बेस, ठीक है। बेस नंबर 1,
बेस नंबर 1 की वैल्यू 24, इसको बेस नंबर 2 सपोज कर लेते हैं, इसका वैल्यू है 18, ठीक है। और इसको सपोज कर लेते हैं हाइट नंबर 1, ठीक है। और इसको सपोज कर लेते हैं हाइट नंबर 2। इसका नेमिंग कर दिया जाए, यहाँ पे सी, यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ई, यहाँ पे एफ, ठीक है। तो अब डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट करना हो तो फार्मूला हो जाता है B1 मल्टीप्लाई H1 इक्वल B2 मल्टीप्लाई H2, ठीक है। B1 मल्टीप्लाई H1 इक्वल B2 मल्टीप्लाई H2। B1 के प्लेस पर है 24, H1 के प्लेस पर है 12, B2 के प्लेस पर है 18, H2 फाइंड करना है। तो 18 मल्टीप्लाई में जा जाएगा तो डिवाइड में 24 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 18 इक्वल H2। 6 से डिवाइड हो जाएगा ना ये 12, 6 से 18 3 टाइम में और 12 2 टाइम में, 3 से 24 8 टाइम में। तो कितना आ गया? H2 का वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट करना हो तो। अब जैसे टीचर लोग चाहते हैं वैसे करना हो, उसके लिए बताता हूँ। इरेज कर दें इसको। उसके लिए यहाँ पे पहले एरिया फाइंड करेंगे वो लोग। बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम में गिवन है 24 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 288 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये एरिया ऐसे आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको बेस मान लिया, यहाँ पे सॉरी बेस मान लिया AD को, AD मल्टीप्लाई CF, AD मल्टीप्लाई CF, ठीक है। ये एरिया गिवन है 288 आ गया है, और यहाँ पे CF AD का वैल्यू 18, CF का वैल्यू फाइंड करना है। 18 जरा आएगा डिवाइड हो जाएगा अपॉन 18, कितना आ जाएगा? CF इक्वल 16 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट 1 में क्वेश्चन नंबर 4, एक फिगर गिवन है जिसमें हाउस है, गार्डन है, ठीक है। और ये जो प्लाट है वो स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का प्लाट है, उसका मेजरमेंट गिवन है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें क्या चीज़ है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन। गार्डन लगाने के लिए कितना खर्च आएगा बताना है, और वो भी 200 पर मीटर के रेट से, 200 पर मीटर स्क्वायर के रेट से कितना खर्च आएगा वो बताना है आपको। तो देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये फिगर ड्रा कर दिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखोगे ये स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर शेप का तो पहले पूरे प्लाट का एरिया फाइंड कर लेंगे। हमें एरिया किसका फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है इस पोर्शन का, ये गार्डन, इस वाले का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
जैसे आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इनर में हाउस दिया है ना, हाउस का लेंथ ब्रेथ दिया है, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से हाउस के एरिया को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा गार्डन का एरिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया लेंथ ऑफ प्लॉट। लेंथ ऑफ प्लॉट गिवन है, लेंथ ऑफ प्लॉट गिवन है 24 मीटर। ये स्क्वायर शेप का है तो इसका एरिया ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर LENGTH होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक होता है ना, साइड इंटू साइड। तो 24 मल्टीप्लाई 24 कितना आ जाएगा 576 मीटर स्क्वायर मीटर, 576 स्क्वायर मीटर आ गया एरिया, प्लॉट का एरिया। अब हाउस का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ हाउस, एरिया हाउस। तो हाउस जो रेक्टेंगल शेप का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितना गिवन है 18 मीटर, ब्रेथ कितना गिवन है 12 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 216 स्क्वायर मीटर। ओके, ये एरिया हाउस हो गया। हमें बताना है एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 576 स्क्वायर मीटर माइनस 216 स्क्वायर मीटर, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 360 स्क्वायर मीटर। ये एरिया हो गया गार्डन का। तो गार्डन लगवाने में कितना खर्च होगा वो बताना है आपको, 200 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च लग रहा है 200, तो 360 में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, गार्डन डेवलप करने में कितना खर्च आएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, तो 360 मल्टीप्लाई 200, 1 मीटर में 200 लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर में, तो इसमें लग जाएगा 360 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा। अरे 3 जीरो तो ऐसे ही हो जाएगा, और 2 6 या 12, 2 3 या 6 1 7, 72,000 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो। क्वेश्चन 5 में गिवन है अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम। टाइल का शेप पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम शेप का है। बेस गिवन है 18 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग हाइट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 540 मीटर स्क्वायर। ऐसे कितने टाइल्स रहेंगे उस फ्लोर को कवर कर सकते हैं जिसका एरिया गिवन है 540 स्क्वायर मीटर। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन क्या है देखना है यहाँ पे, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, और हमें फाइंड करना है इसके कितने टाइल्स लगेंगे। ओके, तो पहले तो हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है 18 और हाइट है 6, तो हो जाएगा 108
स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया फ्लोर गिवन है, हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल से। एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर गिवन है 540 मीटर स्क्वायर, ये 540 मीटर स्क्वायर है। और एरिया ऑफ वन टाइल कितना है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को पहले चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, अपॉन 108। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, 108 से 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 540। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ टाइल्स हो गया 50,000 टाइल्स। ओके, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।